तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियां से रिलेटेड टॉप 50 BBI MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी होती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण इसका निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्कन का पठार। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, काली मिट्टी का रंग मुख्यतः किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाइटेनिफेरम मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है कपास के लिए, ठीक ना, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोह ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स लाल मिट्टी में, इसलिए इसका रंग मुख्यतः किस कारण होता है? तो लोह ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लाल मिट्टी मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है फ्रेंड्स, जिसे हम दक्षिण भारत के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना, यानी कि जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, लाल मिट्टी में सामान्यतः किसकी मात्रा कम होती है? तो इसका करेक्ट किसकी कमी होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स निक्षालन द्वारा होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षालन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स मरुस्थलीय मिट्टी जिस पर दरार पड़ जाती है फ्रेंड्स, तो ये आपका राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, मरुस्थलीय मिट्टी सामान्यतः किसकी मात्रा अधिक होती है? यानी मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घुलनशील लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जलोढ़ मिट्टी को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, वो कौन सा भाग है फ्रेंड्स? तो खादर और बांगर। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, खादर और बांगर, ठीक ना। और खादर को फ्रेंड्स नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खादर और बांगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स खादर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांगर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था खादर मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह प्रतिवर्ष बाढ़ से नई मिट्टी होती है, यानी कि यह प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांगर मिट्टी में किस प्रकार की निक्षेप पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुराने जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आपका उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ में कौन सी है? तो इसका एक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछे फ्रेंड्स तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। वो भी फ्रेंड्स पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी दोनों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ लेगा फ्रेंड्स नई जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो दोनों पाई जाती है फ्रेंड्स। दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था काली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। काली मिट्टी सूखने पर कैसी हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गहरी दरारें वाली हो जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से संबंधित है? तो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है फ्रेंड्स काली मिट्टी का। और इसमें सबसे अधिक यानी कि पाए जाते हैं, यानी उपजता जो है फ्रेंड्स वो कपास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल और पीली मिट्टी का पीला रंग किस कारण हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स जलयोजित लौह के कारण हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था लाल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स त्रिस्तरीय क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी के लिए ये उपयुक्त हो सकती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी विकसित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी को दलदलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स मरुस्थलीय मिट्टी सामान्यतः किसकी कमी होती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में आपका जैविक पदार्थ की कमी होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था मरुस्थलीय मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल से भूरा होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल से भूरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेह या
ऊसर कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ऊसर मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिटमय और दलदली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अधिक वर्षा और जल भराव वाले क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स पिटमय मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में दोनों मिट्टी आ जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना है दोनों मिट्टी ही आ जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी दोनों ही आ जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही मिट्टी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के कुछ भागों में कौन सी मिट्टी प्रमुख है, तो लाल और पीली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी सामान्यतः होती है, तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सामान्यतः किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विकास मुख्यतः किस जलवायु से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र जलवायु से होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव मुख्यतः किस कारण अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढलान और तेज बहाव के कारण। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या विशेषता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो अधिक जल और धारण क्षमता, अधिक जल धारण क्षमता। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में लाल मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्रों में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण और पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन सा शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी ये सभी है फ्रेंड्स, लेकिन ड्रोंडा मिट्टी ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स 50 MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।